हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल। ठीक है, ये चैप्टर 3 पार्ट में है। एक है फर्स्ट पार्ट जो है वो है इसका विदाउट जीएसटी। ठीक है, बी पार्ट जो है वो इसका है जीएसटी, जिसमें हम जीएसटी की थ्योरी पढ़ेंगे। और सी पार्ट है, मतलब ये अकाउंटिंग है विदाउट जीएसटी, और ये अपन अकाउंटिंग करेंगे विद जीएसटी जब अपने जीएसटी की थ्योरी अपन क्या बोलते हैं कर लेंगे, उसके बाद जीएसटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 8 है जर्नल विदाउट जीएसटी, जीएसटी और फिर विद जीएसटी अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके लिए जो अपन को आने चाहिए वो जो अपन ने लास्ट चैप्टर में रूल्स पढ़े थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे, उसको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अपन ने 2 तरीके से पढ़ा था। एक पढ़ा था मॉडर्न टेक्निक जो अपन ने पढ़ी थी, दूसरी अपन ने पढ़ी थी ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा था। ठीक है, मॉडर्न में अपन ने पढ़ा था कि 5 तरीके के अकाउंट होते हैं: असेट, एक्सपेंस, ठीक है, लायबिलिटी, कैपिटल, ठीक है, और लास्ट था रेवेन्यू या फिर इनकम भी बोल सकते हो। ठीक है, हमने बोला था कि हम इन दोनों को एक कैटेगरी में डालेंगे, इनको सिस्टर्स बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों को एक कैटेगरी में क्यों डाला? क्योंकि इनका रूल सेम होता है। इनका रूल क्या होता है कि जब ये इंक्रीज़ होते हैं, यानी कि जब एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं तो क्या होता है? डेबिट होता है, और जब ये डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट होता है। ठीक है, अब और बाकी जो नीचे वाले हैं इनको हम क्या करेंगे? एक कैटेगरी में डालेंगे, यानी कि ब्रदर की कैटेगरी में। ये सब हैं एक ही फैमिली के, लेकिन हम इन लोगों को किस में डाल दिया? इनको हमने डाल दिया सिस्टर्स की कैटेगरी में, और इनको डाल दिया अपन ने ब्रदर्स की कैटेगरी में। ठीक है, इनका रूल क्या होता है? जस्ट इससे अपोजिट होता है कि जब ये इंक्रीज़ होते हैं तब ये क्रेडिट होते हैं, जब ये डिक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होते हैं। ठीक है, क्लियर रखेंगे। अगर सिर्फ एसेट का याद रखते हैं कि एसेट जब बढ़ती है तब डेबिट होती है, जब डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है, तो हमें ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि किसकी सिस्टर एक्सपेंस, तो एक्सपेंस के लिए भी सेम होगा। और इसका जस्ट अपोजिट बाकी तीनों ब्रदर्स के लिए रहेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है। ठीक है, तो ये सब लोग डिक्रीज़ होंगे तब डेबिट होंगे। ठीक है, एसेट जब डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होता है, तो ये सब जब इंक्रीज़ होंगे तब क्रेडिट होंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल में हमने पढ़ा था 3 तरीके के अकाउंट होते हैं: पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, और रियल का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल का क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। ठीक है, ये रूल पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पर्सन्स के लिए आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के लिए यूज़ होता है। रियल एसेट्स के लिए यूज़ होता है कि एसेट आ रही है तो डेबिट होगा। ऑब्वियसली एसेट बढ़ रही है, आ रही है तो बढ़ रही है, मतलब डेबिट होगा। अपन इनको इंटरलिंक भी कर सकते हैं। ये याद हो रहे हैं तो ये तो याद रखना ही है, और जब इनको यूज़ ना कर पाओ तो इनमें से भी यूज़ कर सकते हो, सेम ही लगेगा। ठीक है, रियल किसके लिए? एसेट्स के लिए यूज़ करते हैं। नॉमिनल किसके लिए यूज़ करते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेंस और इनकम के लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये रूल्स अपन ने देख लिए। अब हम क्या देखेंगे? अब हम फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे स्पेस बची नहीं है। ठीक है, जैसे ये फॉर्मेट है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये फॉर्मेट है, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वहाँ ऊपर लिखेंगे जर्नल। ठीक है, क्या लिखेंगे? जर्नल। ठीक है, जर्नल लिखा। जहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहाँ जर्नल, मतलब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इसके ऊपर जर्नल लिखेंगे। मेरी स्पेस नहीं रही है। ठीक है, जर्नल, और ये कॉलम्स बनाएंगे अपन कितने? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक मीडियम साइज़ का, ये लार्ज साइज़ का, ये स्मॉल साइज़ का, और ये दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, कॉलम देखेंगे क्या बोल रहा है। पहला कॉलम में लिखते हैं डेट, नेक्स्ट होता है पर्टिकुलर्स,
उसके बाद होता है LF, उसके बाद डेबिट ब्रैकेट में रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब जब भी अपन कोई जर्नल एंट्री करते हैं वो हमेशा डेट वाइज होगी। 5 मार्च की बाद ही 6 मार्च की होगी, 6 मार्च की पहले नहीं हो सकती, 5 मार्च की बाद में नहीं हो सकती है। हमने पढ़ा था जब जर्नल हम करते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, ठीक है, यानी कि डेट वाइज होता है। पर्टिकुलर में क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं। LF का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। क्या होता है? लेजर फोलियो, मतलब लेजर का पेज नंबर। लेजर फोलियो का मतलब होता है लेजर का मतलब होता है लेजर फोलियो का मतलब होता है लेजर का पेज नंबर। जब यहाँ पे जर्नल एंट्री होती है तब हम ये कॉलम ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर जब हम इस जर्नल एंट्री से लेजर बनाते हैं, ठीक है, तो जो जर्नल एंट्री की गई है, ठीक है, उसकी लेजर कौन से पेज पे है वो पेज नंबर हम यहाँ लिखते हैं, ताकि जब हम फ्यूचर में कोई एंट्री देखते हैं और हम देखते हैं कि उसका अकाउंट कौन से पेज पे है तो वो पेज नंबर यहाँ पे लिखा होता है, तो हम डायरेक्टली उस पेज नंबर पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? कॉलम LF यानी कि लेजर फोलियो। तो फॉर्मेट क्लियर है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, यहाँ पे आएगा डेबिट का अमाउंट और यहाँ पे आएगा क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़ डेबिट होगी, कुछ चीज़ क्रेडिट होगी, तब जाके एंट्री कंप्लीट होगी। जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। उसके लिए हमें रिकॉग्नाइज का एंट्री बनाने के लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जिन दो चीज़ों पे फ़र्क पड़ा है वो इनमें से कौन से अकाउंट का है और इस कौन से अकाउंट का और कौन सा रूल उस पर लगेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, डालेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 हम बुक का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है? नितिन इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश। नितिन ने क्या इन्वेस्ट किया? 50,000 कैश इन्वेस्ट किया और 5 लाख बाय चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। नितिन ने क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है, किससे? 50,000 कैश और 5 लाख चेक से वो लाया बिजनेस में, ठीक है। अगर हम इसके एडजस्टमेंट देखें, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? कैश बढ़ा क्योंकि वो बिजनेस में कैश लेकर आ रहा है 50,000। दूसरा चेक लेकर आना है, यानी कि हमारे बैंक का बैलेंस भी बढ़ा। और तीसरी चीज़ क्या हो रही है कि वो पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो बिजनेस के अंदर आ रहा है तो क्या हुआ? हमारा कैपिटल इंक्रीज हुई, ठीक है। ये 3 इफेक्ट इसके अंदर हो रहे हैं। कैश की बात करें, ठीक है, कैश की बात करें तो वो इन 5 में से कौन से चीज़ में आता है? वो असेट में आता है। कैश किस में आता है? असेट में आता है। नेक्स्ट क्या है? बैंक। बैंक भी किसके अंदर आता है? असेट के अंदर आता है। थर्ड चीज़ क्या है? कैपिटल। वो किसके अंदर आती है? कैपिटल के अंदर आती है, ठीक है। कैश इंक्रीज हो रहा है मतलब असेट इंक्रीज हो रही है। असेट इंक्रीज होती है तो क्या होता है? डेबिट, यानी कि ये तो क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। बैंक भी किसके अंदर आता है? एसेट के अंदर आ रहा है, तो बैंक भी इंक्रीज हो रहा है तो वो भी क्या होगा? डेबिट। कैपिटल किसके अंदर आता है? कैपिटल के अंदर आता है, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट, ठीक है। तो कैश डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है। इसे लिखते कैसे हैं? सबसे पहले तो हम इसकी डेट डालते हैं। इस क्वेश्चन में डेट डली हुई नहीं है तो अपन अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब इस एंट्री को बनाने का तरीका देखेंगे, ठीक है। ये हमने लिख लिया कैश डेबिट, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब इसे जर्नल में लिखते कैसे हैं? इसे जर्नल में लिखने का तरीका है कैश अकाउंट डेबिट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? कैपिटल को क्रेडिट करना है। हमें क्या करना है? कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो जैसे कैश और बैंक के लिए डेबिट लिखा है ना, वैसे क्रेडिट के लिए क्रेडिट नहीं लिखते हैं। वो कैसे लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो चीज़ डेबिट हो रही होगी उसके यहाँ पे डेबिट लिखेंगे, जो चीज़ क्रेडिट हो रही होगी उसके आगे क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा, ठीक है। कैश बिजनेस में कितना आया था? 50,000। बैंक में कितना आया था? 5 लाख, ठीक है। तो टोटल बिजनेस में पैसा कितना आया? 50,000 प्लस 5 लाख, 50,000। तो ये बन गई हमारी जर्नल एंट्री। कोई भी जर्नल एंट्री
बिना नरेशन के कंप्लीट नहीं होती है, हमें हर एंट्री के नीचे नरेशन लिखना पड़ता है कि ये एंट्री क्या है। ठीक है, नरेशन किससे स्टार्ट होता है? बीइंग से स्टार्ट होता है। बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में क्या चीज़ हुई कि कैश और बैंक हम किस में लेकर आए? बिजनेस में लेकर आए। तो एंट्री क्या होगी? बीइंग, मतलब नरेशन क्या होगा? ये क्या है? नरेशन हमेशा किससे स्टार्ट होगा? बीइंग से स्टार्ट होगा। बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। डेट नहीं लिखी हुई है इसलिए यहाँ पे नंबर डाल रही हूँ। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे। ठीक है, सेकेंड क्या है? ही डिपॉजिटेड ₹5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक। ठीक है, ही डिपॉजिटेड 5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक। ये क्या बोल रहा है कि कैश निकाल के हमने किस में डाल दिया? बैंक में निकाल दिया। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास कैश कम हो गया क्योंकि हमने बैंक में डाल दिया, और दूसरा क्या हो गया? बैंक का बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट कराया, कैश हमारा कम हो गया और बैंक ज़्यादा हो गया। ठीक है, कैश कौन से अकाउंट के अंदर आता है? मॉडल के हिसाब से कैश कौन से अकाउंट के अंदर आता है? असेट के अंदर आता है। ठीक है, कैश डिक्रीज हो रहा है तो मतलब असेट डिक्रीज हो रही है। असेट डिक्रीज होती है तो क्या होता है? क्रेडिट, यानी कि कैश वाला अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। और बैंक बढ़ रही है, बैंक भी क्या आती है? असेट के अंदर आती है। ठीक है, तो असेट बढ़ रही है तो डेबिट। ठीक है, तो कैश क्रेडिट होगा, बैंक डेबिट होगा। तो एंट्री कैसे करेंगे? बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट के आगे क्या लिखते हैं? टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना कैश निकाला? 5,000, तो यहाँ लिखेंगे 5,000। ठीक है, ये डेबिट हो रहा है तो इसका अमाउंट डेबिट कॉलम में जाएगा, ये क्रेडिट हो रहा है तो इसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में जाएगा, और जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। दोनों साइड इक्वल आएगी। ठीक है, इधर भी दोनों साइड इक्वल आएगी, वरना एंट्री गलत है। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन भी ख़त्म। थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर ₹500 अगेंस्ट कैश। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करेंगे तो अलग चीज़ होती है। जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? परचेज़ बोलते हैं। और जब हम कोई मशीनरी परचेज़ करते हैं तो हम मशीनरी मानते हैं। ठीक है, जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है? डेबिट। जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि हमने परचेज़ की है कितने का सामान? 5,000 का सामान अगेंस्ट कैश। ठीक है, तो एक चीज़ हो गई हमारे, क्या बढ़ गया? परचेज़ इंक्रीज़ हो गया और कैश कम हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने परचेज़ किया और कैश कम हो गया। अभी मैंने बताया परचेज़ क्या होता है? डेबिट होता है। परचेजेस क्या होता है? डेबिट। और कैश मेरा कम हो गया, यानी कि कैश किस में आता है? एसेट में। एसेट कम हो गई है तो क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, तो ये डेबिट हो गया और ये क्या हो गया? क्रेडिट। तो मेरी एंट्री बन गई। मैं यहाँ लिखूँगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एक लाइन में नहीं आएंगे, क्रेडिट वाला थोड़ा साइड में आएगा। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने से? 5,000 का सामान खरीदा। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट कैश। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? परचेज अ बिल्डिंग एंड पेड ₹2,50,000 बाय चेक। ठीक है, मैंने बताया था कि
गुड्स परचेज करना अलग होगा और मशीनरी या कोई और एसेट खरीदना अलग बात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, तो बिल्डिंग को परचेज करेंगे तो हम उसे परचेज अकाउंट में नहीं डालेंगे। हम ये क्या बोलेंगे कि हमारी दो चीज़ें क्या हुई है, दो चीज़ें हमारी क्या हुई है, बिल्डिंग बढ़ी है और दूसरा हमने चेक से पेमेंट किया है, तो यानी कि हमारा बैंक कम हो गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे गुड्स को अगर हम परचेज करते हैं तो वो किस में जाता है, परचेजेस में जाता है, लेकिन और कोई अगर हम असेट परचेज करते, चाहे बिल्डिंग हो, लैंड हो, मशीनरी हो, ठीक है, कंप्यूटर हो, फर्नीचर हो, तो उनका क्या होता है, खुद का अकाउंट होता है, ठीक है। तो बिल्डिंग यहाँ हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग कौन से अकाउंट में आता है, असेट में आता है, ठीक है। तो असेट बढ़ती है तो डेबिट, बिल्डिंग बढ़ रही है तो डेबिट। दूसरा हमने चेक से पेमेंट की तो हमारा बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, बैंक भी किसके अंदर आता है, एसेट के अंदर, कम हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बन गई बिल्डिंग और बैंक क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना का पेमेंट कर रहे हैं, 2,50,000 का, 2,50,000 का, क्योंकि 2,50,000 की बिल्डिंग आई और हमारे बैंक का बैलेंस 2,50,000 कम हो गया। इस एंट्री को रीड कैसे करते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये जर्नल एंट्री रीड करने का तरीका है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड, ठीक है, बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड, चाहो तो पूरा लिख सकते हो, अगेंस्ट चेक पेमेंट, ठीक है। तो ये तुम लोगों का 4th ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम H.S. हरी एंड कंपनी फॉर ₹1,00,000, ठीक है। हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हम क्या किस में डालेंगे, परचेजेस में डालेंगे। और मैंने अभी सिखाया था परचेजेस क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो परचेजेस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अब यहाँ पे ना ही लिखा हुआ है कि हमने कैश में परचेज किया है, ना ही हमने लिखा है कि बैंक से परचेज़ किया है, मतलब ना ही हमने चेक दिया है, ना ही हमने कैश दिया है। यानी कि हमने किस तरीके की परचेज़ की है, क्रेडिट परचेज़ की है, यानी कि उधार में ख़रीदा है, ठीक है। जब हम उधार में ख़रीदते हैं तो हम जिससे उधार में ख़रीदते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रेडिटर। और क्रेडिटर का नाम लिखते हैं ऐसे, एज इट इज़ MS हरी एंड कंपनी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे क्रेडिटर है, ये हमारे क्या है, क्रेडिटर है। और क्रेडिटर किसके अंदर आते हैं, लाइबिलिटी के अंदर, यानी कि जिसे हमें पे करना है वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है। ऑब्वियसली मैंने उधार में सामान खरीदा है तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि मेरे क्रेडिटर्स बढ़ रहा है। और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, क्रेडिटर और डेटर का नाम आएगा। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि हमारा क्रेडिटर है तो क्रेडिटर लिख दिया, नहीं, क्रेडिटर और डेटर का नाम आएगा पूरा, ठीक है। तो ये होगा डेबिट और ये होगा क्रेडिट। एंट्री लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू MS हरी एंड कंपनी। नाम के आगे कभी अकाउंट नहीं आएगा, जैसे हमने यहाँ पे हर जगह लगाया, बिल्डिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, लेकिन किसी नाम के आगे अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है। हमने उससे कितने का गुड्स खरीदा है, 1,00,000 के गुड्स खरीदे, किस में, क्रेडिट में। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट।